एक समय की बात है, इंद्रदेव किसानों से नाराज हो गए थे और उन्होंने किसानों को श्राप दिया। अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी और कोई भी किसान खेतों में काम नहीं कर पाएगा। किसानों ने इंद्रदेव से बहुत प्रार्थना की और दया की भीख मांगी, फिर भी इंद्रदेव नहीं माने। लेकिन किसानों के बार बार आग्रह करने पर इंद्रदेव ने कहा कि अगर शिवजी डमरू बजाएंगे तो बारिश जरूर होगी। इंद्रदेव ने सारी कहानी शिवजी को बताई और 12 साल तक डमरू नहीं बजाने के लिए राजी कर लिया। जब किसानों को पता लगा कि भगवान शंकर डमरू नहीं बजाएंगे, तब पीड़ित किसानों के पास 12 साल तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन किसानों में से एक महेश किसान ऐसा भी था जो हर साल फसल उगाने के लिए खेत की जुताई और मरम्मत करता था, ये मालूम होते हुए भी कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली है। यह देख अन्य किसान उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी वह बिना किसी की परवाह करे हर साल वह प्रक्रिया दोहराता था। एक दिन सभी किसान मिलकर महेश के पास गए और उससे कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, फिर भी तुम अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हो। महेश ने उत्तर दिया, मुझे पता है मेरी फसल बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन मैं अभ्यास कर रहा हूँ ताकि मैं खेती के तरीके ना भूल जाऊँ। जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे ये सभी प्रक्रियाएं करनी ही पड़ेगी। मैं इसे हर साल दोहराता रहूँगा ताकि मेरा शरीर मजबूत हो और फसल अच्छी हो। किसान की बात सुनकर माता पार्वती ने शिवजी से महेश की प्रशंसा की और कहा कि 12 साल के बाद कहीं आप भी डमरू बजाना भूल ना जाएं। शिवजी ने माता पार्वती की बात सुनी और डमरू बजाते हुए कहा कि देखो, मैं डमरू बजाना नहीं भूला। डमरू की आवाज सुनकर चौथे वर्ष में बारिश होने लगी और महेश ने अपने खेत में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी। उसके खेत में फसलें लहरा उठी और बाकी किसान निराश हो गए। दोस्तों, लॉकडाउन खुलने का इंतजार बारिश के आने का इंतजार करने जैसा है। बारिश अभी या देर से आएगी जरूर, लेकिन आप उस समय तैयार होंगे या नहीं तो परेशानी जरूर होगी। इसलिए दोस्तों, लॉकडाउन सप्ताह का हो, महीने का हो या साल का हो, लेकिन हमें अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो हमारे पास ज्ञान है उसे समृद्ध करना चाहिए। केवल लगातार प्रयास से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लगातार प्रयास करते रहना ही एक महत्वपूर्ण जीवन की कुंजी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आप इस लॉकडाउन में अपनी क्षमता कैसे बढ़ा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।